हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efileis.com। और आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे करते हैं एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज udyamregistration.gov.in पे। यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है वेलकम टू रजिस्टर हियर पे, एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो आधार होता है उसको ऑथेंटिकेट करना होता है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आधार की इंफॉर्मेशन डालते हो, आप लोगों को क्लिक करना है यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे, एंड आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जो आधार से लिंक होगा उसके ऊपर ओटीपी सेंड हो जाता है। देन उसको यहाँ पे पुट करके आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे ही आप लोगों का आधार ऑथेंटिकेट हो जाता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपको पैन वेरिफिकेशन करना होता है। उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है, लाइक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्या है। तो हमारे केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हम लोग। एंड नेक्स्ट स्टेप, जो भी कंपनी का पैन होता है वो कंपनी का पैन हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, एंड नेम ऑफ पैन होल्डर एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वगैरह हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद हमको पैन को भी क्या कर देना है, वैलिडेट कर देना है। चलिए सर, जैसे ही आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपका जो पूरा फॉर्म है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। और सबसे पहली चीज आपसे पूछ रहा है कि हैव यू फाइल्ड द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। तो हमारे केस में तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, बिकॉज जो इनकॉर्पोरेशन है हमारा वो 21 फरवरी 2025 को हुआ है। 4.3 में आपसे पूछ रहा है आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे यस करके चलिए, अदरवाइज आप नो करके आगे चलिए। अगला पॉइंट, आपका जो भी नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर होता है वो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है। एंड 6 नंबर पॉइंट में आपका जो भी ऑफिशियल मोबाइल नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। देन फिर आप यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह डालिए। एंड फिर 8 नंबर पॉइंट में आपसे सोशल कैटेगरी पूछता है। तो ये आपकी कैटेगरी आपकी जो डायरेक्टर होता है कंपनी के केस में उसकी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जनरल कर दीजिए, एंड जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ पे टिक कर दीजिए। एंड स्पेशली एबल्ड तो नहीं है, तो हमारे केस में नहीं है, तो हमने नो करके हम लोग आगे चल रहे हैं। 11 नंबर पॉइंट में नेम ऑफ इंटरप्राइजेस हमको यहाँ पे पुट करना है। एंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लोकेशन ऑफ द प्लांट वगैरह क्या है। तो लोकेशन ऑफ द प्लांट हमारा हमने यहाँ पे फिल कर दिया है कि प्लांट का नेम वगैरह क्या है यूनिट का, एंड जो भी उसकी लोकेशन थी वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। आप लोगों को बस उसका एड्रेस डालना है। 30 नंबर पॉइंट ऑफिशियल एड्रेस। अब आप लोग बोलोगे सर 12 में भी तो हमने एड्रेस डाला था। तो कई बार क्या होता है, प्लांट और जो ऑफिस होता है वो सेम एड्रेस पे होता है, कई बार वो अलग अलग एड्रेस पे भी होता है। तो इस केस में अगर सेम है आपका तो सेम एड्रेस आप लोग डाल दीजिए। अदरवाइज यहाँ पे आप जो भी आपका ऑफिस एड्रेस अगर अलग है तो यहाँ पे आप वो पुट करके आगे चल सकते हो। 14 नंबर पॉइंट में प्रीवियस ईएम वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ पे हमारे केस में नहीं है, तो एनए करके हम लोग आगे चल रहे हैं। एंड 15 नंबर पॉइंट में आपका स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज। तो इस केस में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमको प्रोवाइड करनी होती है, तो यहाँ पे हमने डाल दी है। एंड वेदर प्रोडक्शन और बिजनेस कमेंस, तो हमारे केस में अभी कमेंस नहीं हुआ है। 16 नंबर पॉइंट में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास करंट अकाउंट है बिजनेस का तो आप वो यहाँ पे प्रोवाइड करके चलिए, अदरवाइज नहीं है तो डायरेक्टर का आप सेविंग अकाउंट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। 17 नंबर पॉइंट की हम लोग बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर आपकी सर्विस यूनिट है। तो हमारे केस में सर्विस यूनिट है। एंड ये ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है, तो हमारे केस में नॉन ट्रेडिंग है। एंड 18 नंबर पॉइंट में आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा आपका कौन सा कोड है। तो हमारा टैक्स कंसल्टेंसी है। तो ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन अपने आप आ गई है, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग बात करें 90 नंबर पॉइंट की, तो कितने पर्सन आपने एम्प्लॉय हैं आपके। तो यहाँ पे आप हमारे केस में 4 है, तो हमने 4 फिल कर दिए हैं। WD वगैरह की कुछ इन्फॉर्मेशन ये मांगता है, बट ये रिलेटेड है 22-23 से, तो हमारे केस में ऐसा कुछ एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो हम 0-0 करके आगे चलेंगे, ठीक है। एट लास्ट में कुछ क्वेश्चनरीज होती हैं, लाइक अगर आप इंटरेस्टेड हो, GM पोर्टल होता है गवर्नमेंट वगैरह का, एंड NSC वगैरह में आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आप यस करके चलिए, अदरवाइज यहाँ पे आप नो करके आगे चल सकते हो। एट लास्ट यहाँ पे सबमिट एंड गेट फाइनल OTP का ऑप्शन आ जाता है, आप लोग इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे OTP आएगा, एंड वो OTP आप लोग यहाँ पे फिल कर दीजिए। जैसे ही आप ये OTP एंड वेरिफिकेशन कोड डालेंगे आप इसको फाइनल सबमिट कर दीजिए, एंड आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आपका जो MSME का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड देन फिर आप यहाँ से इसका ये कॉपी कर लीजिए, ये आपके फोन नंबर पे भी आ जाएगा, बट आप यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, जो भी मोबाइल नंबर था वो यहाँ पे पुट कीजिए, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, आप वो OTP यहाँ पे डालिए। ये देखिए
ये आपका जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया था, ये आपका सर्टिफिकेट आ जाता है एंड आप लोग यहां से इसको प्रिंट कर सकते हो। तो ये हमारा एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, वो डाउनलोड हो चुका है। होप सो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी सभी क्वेरी इस वीडियो के अंदर रिजॉल्व हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।